हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट 2025 के लिए साइंस की क्लासेस कर रहे थे, जिसमें हम 7 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। और जो लास्ट क्लास हमारी थी उसमें हमने पौधों को जानिए जो आपका चैप्टर है क्लास 6 का 7 चैप्टर, उसी को हम कवर कर रहे थे। तो उसमें जो बचा हुआ आपका पोर्शन है वो आज की वीडियो में कवर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था, और इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं फ्रेंड्स, एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से हम 6 to 8 की पूरी NCERT साइंस की कवर कर रहे हैं 1 by 1। ये आप देख सकते हैं, ये आपका चैप्टर है क्लास 6 का 7 चैप्टर है, पौधों को जानिए। इसको हम आधा चैप्टर प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो उससे आगे का जो बचा हुआ पोर्शन है आज की वीडियो में कवर अप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम समझ लेते हैं। आज हमें पढ़ना है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो आपकी रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, जो आपका शिरा विन्यास है, रेशेदार है, फाइब्रस रूट, वो सब हम कर चुके हैं। तो चलिए, आज हमारा जो इसमें टॉपिक है आगे का, वो है फ्लावर के बारे में, यानी कि पुष्प के बारे में। तो इसमें हम समझेंगे फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, उनका क्या क्या वर्क है, सारी चीज़ें। वैसे भी आपने डे टू डे लाइफ में फ्लावर तो देखा ही होगा, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, चलिए उन्हें ज़रा यहाँ से हम समझ लेते हैं। और सीटेट के लिए ये क्लासेस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। पेपर 2 स्पेशली जो साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी ये क्लास है। साथ में आप जानते हैं हमने CDP की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है। CDP की जो सीरीज़ है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। उसमें हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। उसकी जितनी भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर पुष्प के बारे में आपको कुछ बताया हुआ है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी वगैरह करी है। यहाँ पर आपको बताया है कि आपने अलग अलग तरीके के पुष्प देखे होंगे, अलग अलग कलर्स के। यहाँ पर 3 टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गुलाब का फूल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो A वाला है, इसमें आपको बताया है पत्ती विहीन शाखा, यानी कि ऐसी शाखा है जिसमें पत्तियाँ नहीं हैं। दूसरे में पत्ती सहित शाखा है, इस वाले में आपको पत्तियाँ भी दिख रही हैं। और जो थर्ड है उसमें आपको पत्ती भी दिख रही है, साथ में पुष्प भी दिख रहा है, यानी कि फ्लावर भी दिख रहा है, ठीक है। ये आपको जनरली दिखाया गया है कि इस तरीके से फ्लावर आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है, ठीक है। ये है आपका पुष्प के कुछ यहाँ पर आपको बताए गए हैं पार्ट्स, जो कि आप देख सकते हैं। पुष्प, कलिका एवं पुष्प, ये आप देख रहे हैं। ये वाला जो है ये एक पुष्प है जो कि क्लोज्ड है, ओपन नहीं हुआ है अभी ये, ठीक है, अभी ये खिला नहीं है। और जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये जो पुष्प है आपका खिल चुका है। तो इसमें आपको बेसिकली पार्ट्स बताए हैं। हम हिंदी में भी समझेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश भी समझेंगे, जो कि हम डेली समझते हैं हर क्लास में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी पत्ती टाइप की, ये आपकी पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है ये पंखुड़ियाँ हैं। इस वाले में पंखुड़ियाँ खुली हुई हैं और इस पुष्प में पंखुड़ियाँ बंद हैं। पंखुड़ियों को इंग्लिश में हम कहते हैं पेटल्स, ठीक है। इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेटल्स कहा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ दिखाई है, बाह्य दल। बाह्य दल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेपल, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। तो सेपल कौन सा हिस्सा होता है? ये जो बाहरी पार्ट आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियाँ जिसके सहारे ये पूरा बंद है, यहाँ पर आप देखिए जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। बाहर वाला पार्ट, बाहर की जो हरी पत्तियाँ हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं? बाह्य दल कहलाती हैं, सेपल कहलाती हैं, ठीक है। ये तो आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं कि ये आपको पता भी होना चाहिए। अब ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये जो पेटल्स होते हैं, पुष्प का जो कलर होता है ना, फूल का कलर, वो इसी पर डिपेंड करता है, पंखुड़ियों पर, ठीक है। आपने देखा भी होगा, कभी बचपन में ये किया भी होगा, एक फ्लावर लेके आ गए, उसकी पंखुड़ियों को 1 by 1 निकाल के अलग कर रहे हैं, वो पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो पेटल्स कहे जाते हैं। तो जो कलर होता है फ्लावर का वो इसी पर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है, इसकी बात हो रही है। यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, हम समझ गए हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुष्प का जो रंग है वो निर्धारित होता है पंखुड़ियों से। तो ज़रूरी नहीं है कि हर फ्लावर का जो पंखुड़ियाँ हैं, सेपल पेटल्स हैं,
वो पिंक ही होंगी या रेड ही होंगी, ऐसा नहीं है। किसी की आपको येलो भी दिखाई दे सकती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, ठीक है। क्या आपने ध्यान दिया कि यह छोटी जो पत्ती है ये क्या कहलाती है? ये जो छोटी पत्ती के जैसा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये क्या कहलाता है? ये बाह्य दल कहलाता है और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सेपल्स। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ चीज़ें बोली हैं यहाँ पर कि पुष्प के बाह्य दल और पंखुड़ियों का भली भांति आप अवलोकन कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल हैं, ये सब एक्टिविटी हैं जो कि आप कर सकते हैं। एक फ्लावर को ले सकते हैं, उसमें ये चीज़ें आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि हर टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ भी आपसे साइंस पूछी जाती है स्पेशली 6 to 8 को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताया है विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का आप अवलोकन कीजिए और अपने प्रेक्षण को इस सारणी में आप लिखिए। कौन सी सारणी में? ये जो सारणी आपको दिख रही है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ये आपको एक पुष्प दिख रहा है, ये है आपका घंटाकार पुष्प, यानी कि घंटी के आकार का, ठीक है। कहने का मतलब ये है। इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर आप किसी फ्लावर के जो आंतरिक पार्ट्स होते हैं, उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं, उन्हें अगर देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? पुष्प को कट करना होगा, वो भी लंबाई में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताई है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल और पंखुड़ियों को आपको हटाना पड़ेगा। जब आप बाह्य दल को भी अलग कर देंगे, यानी कि जो सेपल हैं वो भी अलग हो जाएंगे और जो पेटल्स हैं उन्हें भी अलग कर देंगे, तो उससे क्या होगा? जो फ्लावर का आंतरिक हिस्सा है अंदर वाला, उसको भी आप इजीली देख सकते हैं। अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए। अब बेसिकली ये जो पुंकेसर और स्त्री केसर है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगी, क्योंकि अब ये इस चैप्टर में आ ही गया है तो कनेक्ट करके थोड़ा सा और डीप में हम पढ़ेंगे। वैसे इसका जो डीपली स्टडी आपकी है वो क्लास 7th में आपको देखने को मिलेगी, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर भी हम इसको समझेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको फ्लावर दिख रहा है, ये फ्लावर के पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक पुंकेसर है, एक स्त्री केसर है और एक पराग कोश है, ठीक है। क्या है? पुंकेसर है, स्त्री केसर है और एक पराग कोश है। अब इनको इंग्लिश में भी समझेंगे। पुंकेसर का मतलब होता है स्टामेन, पुंकेसर होता है आपका स्टामेन। स्त्री केसर होता है आपका पिस्टिल। क्या होता है? पिस्टिल होता है, ठीक है। और पराग कोश जो है इसको हम कहते हैं एंथर, इसको हम कहते हैं एंथर। अगर आप लोग चाहें फ्रेंड्स तो क्लासेस के साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको हैंड रिटन बाइलिंगुअल नोट्स मिल जाएगा। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, मैंने स्टार्टिंग स्क्रीन पे लगाया था, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से मिनिमम प्राइस पे आपको सीटेट का नोट्स मिल जाएगा, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए ये फ्लावर के पार्ट होते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको। ये जो पुंकेसर आप देख रहे हैं स्टामेन, ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और ये जो स्त्री केसर आप देख रहे हैं पिस्टल, ये वाला हिस्सा जो है आपका स्त्री केसर कहलाता है। पराग कोश क्या होते हैं? एंथर क्या होते हैं? ये जो आपको येलो येलो ऊपर दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं? एंथर हैं, पराग कोश हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर यही बताया है कि आपको इस पुष्प में पुंकेसर दिख रहा होगा, साथ ही पुष्प के केंद्र में आपको स्त्री केसर दिख रहा है। ये चीज़ यहाँ पर बताई है। अब आपको बताया है पुंकेसर के भी पार्ट होते हैं, जो आपने अभी इस स्ट्रक्चर में देखा। ये पुंकेसर यानी कि स्टामेन, स्टामेन के भी पार्ट्स होते हैं, साथ ही साथ ये जो स्त्री केसर है, पिस्टिल है, इसके भी पार्ट्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जो फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होता है यानी कि प्रजनन होता है, वहाँ पर इन्हीं का काम होता है, एक स्त्री केसर का और एक पुंकेसर का। तो इसीलिए स्त्री केसर के भी पार्ट हैं और पुंकेसर के भी अलग अलग पार्ट हैं। तो चलिए उनको हम समझेंगे डिटेल में 1 by 1। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको पुंकेसर के भाग बताए हैं। पुंकेसर के भाग होते हैं, एक पराग कोश और एक होता है पराग तंतु, ठीक है। पराग कोश आपको पता है एंथर, और ये होता है आपका तंतु। तंतु को हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। देख लीजिएगा कौन सा वाला हिस्सा है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है ये तंतु है,
और जो ऊपर का येलो येलो ये सब में दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, परागकोश हैं यानी कि एंथर हैं। ये दोनों आपके पुंकेसर के भाग हो गए, ये आपको याद रखने हैं। अब ये जो आपको परागकोश दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, यानी कि ये जो एंथर दिख रहा है, एंथर के अंदर ही क्या होता है, आपके पराग कण होते हैं यानी कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स बने होते हैं जो कि आपको नज़र भी नहीं आते हैं फ्लावर के अंदर। तो वो जो छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको दिखते हैं वो पॉलन ग्रेन कहलाते हैं, पराग कण कहलाते हैं, ठीक है, जो कि परागकोश के अंदर धंसे हुए होते हैं। बस आपको ये याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे पुंकेसर के भाग कौन से हैं, तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं, परागकोश और पराग तंतु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर स्त्री केसर के भी भाग बताए हुए हैं। क्या बताए हैं, स्त्री केसर के भी भाग बताए हैं। स्त्री केसर यानी कि अभी हमने पढ़ा था पिस्टिल, है ना, तो उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। याद रखेंगे, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। जो वर्तिकाग्र है आपका, वो आपका इंग्लिश में कहलाता है स्टिग्मा। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में कहा जाता है स्टिग्मा। दूसरा आता है वर्तिका, वर्तिका को कहा जाता है स्टाइली। वर्तिका होती है स्टाइली। और अंडाशय की बात करें तो अंडाशय होता है आपका ओवरी, इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में भी याद करते हुए चले, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, स्टाइली यानी कि वर्तिका और अंडाशय यानी कि ओवरी। तो ये 3 आपके पार्ट्स हैं किसके, स्त्री केसर के, ठीक है। किसके पार्ट्स हैं, स्त्री केसर के पार्ट हैं, और स्त्री केसर को इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें बताई हैं। अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का आप अध्ययन कीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो अंडाशय आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये जो फूला हुआ पार्ट है, ये अंडाशय है, ठीक है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये वर्तिकाग्र है, और वर्तिका ये वाली लाइन है। तो आपसे इस एक्टिविटी में कहा गया है कि अंडाशय की संरचना का आप अध्ययन कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए, ठीक है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए आपको इसको काटना पड़ेगा। किसको, अंडाशय को, ओवरी को। और इस तरीके से आप काट सकते हैं, 2 तरीके से काट सकते हैं। एक तो आप लंबाई में काट सकते हैं, जो कि इसमें काटा है, ये देखिए। और दूसरा आप अनुप्रस्थ काट कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से करी है, ठीक है। ये क्यों करी है, क्योंकि हमको जो स्त्री केसर है उसका जो अंडाशय वाला हिस्सा है उसकी आंतरिक वाली स्टडी करनी है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इंटरनल स्टडी। उसके लिए हमने इसको काटा हुआ है, लिखा भी है कि अंडाशय की आंतरिक संरचना, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है कि इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, आप चित्र में देख लीजिए। इसी चित्र की बात हो रही है, लंबाई में काट और उसकी अनुप्रस्थ काट, ठीक है। अब जब आप इसको काटेंगे ना तो आपको कुछ और चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। ये आप लंबाई में कट कर रहे हैं, ब्लेड दिखाई है, और ये आपका अनुप्रस्थ काट है इस तरीके से। और जब ये कट जाएगा तो कटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। बस यही आपको समझना है इसमें। चलिए तो देखते हैं इसमें और चीज़ें क्या दी हैं। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का आप अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? यही संरचनाएं आपकी बीजांड कहलाती हैं। बीजांड यानी कि ओव्यूल्स, ठीक है। ओवरी के अंदर आपके क्या होते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओवरी यानी कि अंडाशय की बात हो रही है, तो अंडाशय के अंदर आपके क्या होते हैं, बीजांड मिलते हैं। ये आप छोटी छोटी संरचनाएं देख रहे होंगे वाइट कलर की, बहुत सारी, ये क्या कहलाती हैं, बीजांड कहलाती हैं, यानी कि ओव्यूल्स कहलाती हैं। तो आपने क्या समझा, आपने देखिए थोड़ा सा इसको एक बार हम क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे ताकि ये सम अप हो जाए, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, फ्लावर के पार्ट्स देखे जो कि आपने समझ लिए। पुंकेसर होता है, परागकोश होता है, स्त्री केसर होता है, यानी कि स्टामेन होता है, एंथर होता है और पिस्टल होता है, ठीक। उसके बाद हमने समझा पुंकेसर के भी भाग होते हैं, यानी कि स्टामेन के भी पार्ट्स होते हैं। एक परागकोश होता है यानी कि एंथर, और दूसरा होता है तंतु यानी कि फिलामेंट। उसके बाद आपने समझा स्त्री केसर के भाग यानी कि पिस्टिल के भाग। पिस्टिल के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका एंड अंडाशय। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइली और ओवरी। उसके बाद ये जो ओवरी है, अंडाशय है, हमको इसके अंदर की स्टडी करनी है, ठीक है। और इसके अंदर की स्टडी करने के लिए हमने इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा 2 तरीके से। एक तो लंबाई में कट कर सकते हैं
और दूसरा अनुप्रस्थ काट की जा सकती है। और जब हम इसको कट करते हैं तो इसके अंदर हमको कुछ छोटे छोटे ये वाइट कलर के बीज जैसे दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं बीजांड यानी कि ओव्यूल्स। तो इससे हमें ये पता चला कि अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। आगे देखते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए, अंडाशय के आंतरिक भागों का आप अपनी नोटबुक में चित्र बना सकते हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये कह रहा है कि आप अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए। वही सब दिया है, एक्टिविटी आप कर सकते हैं। कभी अगर आपको पिकनिक पर ले गए स्कूल से या फिर टीचर के साथ अगर आप कहीं गए हैं, अगर आपको फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर को आप कट करके उसकी जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन कर सकते हैं। फ्लावर का जो आपका जो रिप्रोडक्शन में आपका मेल पार्ट आता है यानी कि पुंकेसर आता है, उसे आप देख सकते हैं। जो आपका फीमेल पार्ट आता है यानी कि स्त्री केसर आता है, उसको आप देख सकते हैं। उसके पार्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। यही सब यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? अब तो आप समझ गए ना कि सभी पुष्पों की संरचनाएं एक जैसी नहीं होती हैं। हर कोई पुष्प जो है अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में भी अंतर हो सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, बाह्य दल है, पंखुड़ी है, हमने देखा था अभी, पुंकेसर है, स्त्री केसर है, इनकी जो संख्याएं हैं वो भी अलग अलग हो सकती हैं। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ इनके भाग जो हैं अनुपस्थित भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि किसी फ्लावर में इन सभी पार्ट्स में से एक दो पार्ट्स आपके हों ही नहीं, एब्सेंट हों, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं फ्लावर के बारे में, पुष्प के बारे में, कि पुष्प क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं। उसके रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें आती हैं, एक मेल वाला जो पुंकेसर हमने देखा, पुंकेसर के भाग देखे, फिर हमने स्त्री केसर देखा और स्त्री केसर के भाग देखे। बस यहाँ पर इतना ही बताया है। और ये कह रहा है आगे की स्टडी नेक्स्ट क्लास में होगी, क्योंकि 7th क्लास में थोड़ा सा डिटेल में आपको दिया हुआ है। हम फलों के विषय में भी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आरोही, अभी देखिए चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपको और रुकना है, क्योंकि मेन चीज़ अभी सारांश है इसका, जो कि हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। आरोही हो गया, संवहन, विसर्पी लता, रेशेदार जड़, शाक, पार्श्व जड़, मध्य सिरा, शिराविन्यास, बीजांड, समांतर शिराविन्यास, पंखुड़ियाँ, पर्णवृंत है, फोटोसिंथेसिस है, स्त्री केसर, ये जो शिराविन्यास है, बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसला जड़, वाष्पोत्सर्जन, वृक्ष और शिराएँ, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग था, इसीलिए मैंने आपको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया है। ठीक है, पहले वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको जड़ों के बारे में और जो आपकी शिराविन्यास है उसके बारे में बताया है। चलिए अब इसका सारांश देखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसके बाद पूरा चैप्टर हमारा कंपाइल हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है। हमने पढ़ा था ना, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, यानी कि शाक, झाड़ी और वृक्ष, उसी की बात हो रही है। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होता है। सही बात है, ये भी हमने देखा था इससे पहले वाले पार्ट में कि कोई प्लांट है, उसका जो पत्तियां हैं, पुष्प हैं और फल हैं, वो सब तने पर डिपेंड करता है, उसके स्टेम पर। नेक्स्ट है, सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। बिल्कुल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी और समांतर हो सकता है। ठीक है, जालिका रूपी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इस तरीके से वाला, और जो आपका समांतर शिराविन्यास है वो इस तरीके से, ये जो घास के पौधे में मिलता है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। जी हाँ, हमने वो एक्टिविटी भी करी थी ना कि एक प्लांट को हम लेकर गए धूप में हमने क्या किया, उसको आधा एक पन्नी से बांध दिया, थोड़ी देर तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद हमने देखा तो पन्नी के अंदर हमको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दी। वाटर ड्रॉपलेट्स वो क्यों बनी, वही तो आपका जलवाष्प है। ठीक है, वाटर वेपर वही तो है। वो क्या होता है, बाद में वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। यही आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण है, ये भी हमने देखा।
इसकी रिएक्शन भी हमने देख ली थी। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जी हाँ, जड़ों का कार्य हमने देखा था। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी मूसला जड़ और एक आपकी रेशेदार जड़ें, है ना। एग्जाम्पल भी हमने देखे थे इनके। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। रेशेदार में आपका घास का पौधा, धान का पौधा, गेहूं का पौधा, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका जो पार्ट ए आपका आया था इसी चैप्टर का, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की जो हमने बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, ये तो हमने अभी इसी चैप्टर में देखा था। पुष्प के भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। फिर हमने पुंकेसर के भाग देखे थे, कौन कौन से, परागकोश और तंतु, ठीक है। उसके बाद हमने स्त्री केसर के भाग देखे थे, 3 भाग, कौन कौन से, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका और एक अंडाशय। अंडाशय के अंदर हमको क्या मिले थे, ओव्यूल्स मिले थे, बीजांड मिले थे। और इधर अगर हम बात करें आपका जो यहाँ पर था, इसमें हमको क्या मिला था, पॉलन ग्रेन्स मिले थे, ठीक है। क्या मिले थे, पॉलन ग्रेन्स मिले थे। उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पराग कण, याद रखेंगे। ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही है। अब हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो 6 क्लास का हमारा है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा पूरा। उसके बाद 7 क्लास की NCERT स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 8th क्लास की, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगी। साथ ही साथ आप CDP की क्लासेस को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। हमने उसमें कल जो है एक चैप्टर किया था विकास और वृद्धि वाला, ठीक है। तो अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो क्लासेस की हेल्प से नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स बनाया हुआ मिल जाए और आप सिर्फ वीडियो देखकर अपना रिवीजन करें, तो उसके लिए पेड नोट्स को ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।